1973 में रिलीज़ हुई फिल्म जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन के पैर फिल्म संसार में जमाए और साथ ही जंजीर फिल्म ने ये भी तय किया कि आगामी सालों में किस तरह की फिल्में पसंद की जाने वाली हैं और ख़ासकर अमिताभ बच्चन को किस तरह की फिल्मों में पसंद किया जाना है। लेकिन क्या होता अगर इस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन ना होकर धर्मेंद्र होते। दरअसल अमिताभ बच्चन या किसी अन्य एक्टर पर विचार विमर्श होने से पहले ये तय था कि जंजीर फिल्म धर्मेंद्र ही करने वाले हैं। दरअसल जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट सर्वप्रथम लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने किसी बड़े प्रोड्यूसर को सुनाई थी और वो भी 2 घंटे लगाकर विस्तार पूर्वक। लेकिन प्रोड्यूसर ने सलीम जावेद को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोले कि तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन बाद में धर्मेंद्र को ये स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई और उन्होंने सलीम जावेद से ये स्क्रिप्ट खरीद ली और फिर धर्मेंद्र के ज़रिए जब ये स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा के पास पहुंची तो प्रकाश मेहरा को भी ये स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई और उन्होंने इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का पूरा मन बना लिया और यहाँ तक कि धर्मेंद्र और मुमताज़ के साथ फिल्म की घोषणा भी कर दी। और घोषणा के बाद प्रकाश मेहरा 6 महीने के अंदर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करना चाह रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। धर्मेंद्र चाहते थे कि वो उनके भाई की किसी फिल्म की आधी शूटिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जंजीर की शूटिंग शुरू करेंगे। साथ ही प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी धर्मेंद्र स्टारर फिल्म समाधि, जो कि 1972 में रिलीज़ हुई, उसकी स्क्रिप्ट के ओनर भी प्रकाश मेहरा ही थे। लेकिन जब समाधि की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र ने देखी तो धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई और उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि तुम जंजीर की स्क्रिप्ट मुझसे ले लो और इसके बदले में समाधि की स्क्रिप्ट मुझे दे दो। और क्योंकि प्रकाश मेहरा को जंजीर की स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र की बात मान ली। लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि धर्मेंद्र को जंजीर फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ इसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा और धर्मेंद्र ने भी हामी भर दी। और उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा के पास के नारायण द्वारा लिखी हुई कहानी किस्मत की नामक फिल्म की स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई थी और वो स्क्रिप्ट भी धर्मेंद्र को काफ़ी पसंद आई। तो धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा से कहा कि ये स्क्रिप्ट तुम अर्जुन हिंगोरानी को दे दो, मैं उनके साथ ये फिल्म करना चाहता हूँ। बता दूं कि अर्जुन हिंगोरानी ने बाद में धर्मेंद्र के साथ ये कहानी किस्मत की नामक फिल्म भी बनाई और इसके अलावा भी धर्मेंद्र के साथ उन्होंने कई फिल्में बनाई और इसीलिए अर्जुन हिंगोरानी को धर्मेंद्र का गॉडफादर भी कहा जाता है। खैर, प्रकाश मेहरा समाधि फिल्म की स्क्रिप्ट तो धर्मेंद्र को दे ही चुके थे और जंजीर की स्क्रिप्ट उन्हें इतनी पसंद थी कि उसके बदले वो 2 फिल्में भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने कहानी किस्मत की नामक उस फिल्म की स्क्रिप्ट भी धर्मेंद्र को दे दी और बदले में धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा से कहा कि तुम्हारी फिल्म जंजीर के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा। लेकिन बाद में समय ना होने की बात कहकर धर्मेंद्र जंजीर की शूटिंग को टालते रहे। लेकिन क्योंकि धर्मेंद्र फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी थे और उनके और मुमताज़ के साथ प्रकाश मेहरा ने फिल्म अनाउंस भी कर दी थी, इसलिए प्रकाश मेहरा ने सोचा कि कुछ समय इंतज़ार करते हैं। लेकिन इंतज़ार भी वो कितना करते। उन्होंने धर्मेंद्र के आगे एक बार फिर से रिक्वेस्ट की कि मैं अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, हमें शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र फिर भी नहीं माने और उन्होंने इंतज़ार करने के लिए ही कहा। और फिर अंत में प्रकाश मेहरा और धर्मेंद्र के बीच में ये फैसला हुआ कि धर्मेंद्र ना ही जंजीर फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और ना ही उसके लीड हीरो होंगे। प्रकाश मेहरा अपने हिसाब से जंजीर फिल्म किसी के भी साथ बना सकते हैं। साथ ही धर्मेंद्र कहानी किस्मत की फिल्म को अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र ने जंजीर फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि धर्मेंद्र की कजिन सिस्टर ने उन्हें ये फिल्म करने से मना कर दिया था। दरअसल धर्मेंद्र की कजिन सिस्टर के हस्बैंड रंजीत विर्क एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे प्रकाश मेहरा। लेकिन क्योंकि प्रकाश मेहरा ने वो फिल्म बाद में डायरेक्ट नहीं की, इसलिए रंजीत विर्क और उनकी वाइफ यानी कि धर्मेंद्र की कजिन सिस्टर प्रकाश मेहरा से काफ़ी नाराज़ थे और उन्हीं दोनों के कहने की वजह से धर्मेंद्र ने जंजीर फिल्म नहीं की।
हालांकि प्रकाश मेहरा और धर्मेंद्र ने ऐसा कुछ भी मीडिया में नहीं कहा था। खैर, धर्मेंद्र द्वारा ये फिल्म छोड़ने के बाद प्रकाश मेहरा इसे देव आनंद के साथ बनाना चाह रहे थे, लेकिन देव आनंद चाहते थे कि प्रकाश मेहरा फिल्म में 2-3 गाने और डालें और इसे नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनाएं, जो कि प्रकाश मेहरा को मंजूर नहीं था। इसलिए देवानंद भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। देवानंद के बाद राजकुमार को अप्रोच किया गया, जो कि उस समय मुमताज़ के साथ ही मद्रास में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसलिए राजकुमार चाहते थे कि प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म की शूटिंग भी मद्रास में करे, ताकि वो दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर सके। लेकिन प्रकाश मेहरा इसके लिए भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि जंजीर की कहानी मुंबई पर आधारित थी। और बाद में ये फिल्म दिलीप कुमार को भी ऑफ़र की गई, लेकिन दिलीप कुमार को फिल्म का लीड रोल ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने भी ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। और फिर उन्हीं दिनों सलीम जावेद ने बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी और उसमें उन्हें अमिताभ बच्चन का काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। लिहाजा फिर प्रकाश मेहरा ने भी बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी और उसमें जो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच का एक फ़ाइट सीन है, उसमें जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने परफॉर्म किया वो प्रकाश मेहरा को काफ़ी पसंद आया और प्रकाश मेहरा ने तय कर लिया कि वो जंजीर फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाएंगे। हालांकि इसकी वजह से बाद में कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रकाश मेहरा का मजाक उड़ाया। मुमताज़ ने भी ये फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उन्हीं दिनों रिलीज़ हुई फिल्म बंदे हाथ, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। मतलब ना ही फिल्म के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार था, ना ही कोई फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार था और ना ही कोई हीरोइन फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करने के लिए तैयार थी। लेकिन बाद में प्रकाश मेहरा को मनोज कुमार ने सजेशन दिया कि उन्हें खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करनी चाहिए और जंजीर फिल्म को खुद प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसके चलते फिल्म का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। लिहाजा फिर जंजीर ऐसी पहली फिल्म रही जिसे डायरेक्ट करने के साथ साथ प्रकाश मेहरा ने प्रोड्यूस भी किया और कोई हीरोइन फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी। इसलिए फिर अमिताभ बच्चन के कहने पर जया बच्चन फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि इससे पहले आई प्रकाश मेहरा की 3 फिल्में लगातार जुबली हिट रही थी। और फिर रिलीज़ होने के बाद जंजीर फिल्म ने क्या कमाल किया ये तो सबको पता ही है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि जंजीर फिल्म छोड़ने का थोड़ा बहुत पछतावा तो धर्मेंद्र को भी ज़रूर रहा होगा। वैसे आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।